अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये ना, ये आयोटा एग्जिस्ट कहां पे होता है, वेयर डज इट एग्जिस्ट, कहां पे ये एग्जिस्ट होता है। मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, शाबाश, क्या है, वन इज कॉल्ड द रियल नंबर, रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, शाबाश, क्या, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर में एक फील्ड एग्जिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन रेन्यू डेस्कार्ट की वजह से ये एग्जिस्ट होता है। टू डायमेंशनल प्लेन ये भी है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फील्ड में एक प्लेन एग्जिस्ट होता है जिसको कहते हैं एरोगेंट प्लेन, शाबाश, क्या कहते हैं, एरोगेंट प्लेन। दोनों टू डायमेंशनल प्लेन्स है, शाबाश, क्या है, बट दिस प्लेन इज मेंट ओनली टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। अगर कोई बाहर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन प्लेन, इट इज दैट प्लेन वेयर वी लोकेट व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स। तो रियल फील्ड में ये वाला प्लेन एग्जिस्ट होता है। और अगर ये प्लेन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको इमेजिनरी पार्ट होता क्या है, लेकिन उस इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों को क्लब करके एक नंबर बन जाता है जिसमें एक पार्ट होता है क्या, रियल पार्ट, शाबाश, क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी। तो दोनों को क्लब करके एक नंबर बनता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एरोगेंट प्लेन में कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हम मेंशन करते हैं, और रियल यहाँ कार्टेशियन प्लेन में रियल नंबर्स मेंशन करते हैं। अब ये एग्जिस्ट कहां पे हो गया, ये आयोटा कहां एग्जिस्ट होता है। कल मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी, अगर मैं आपको कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने जीरोस होंगे, या रूट्स कितने होंगे, दो होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है दैट इज 2, तो इसके दो ही रूट्स होंगे। अब अगर आप उन रूट्स को चेक करेंगे, शाबाश, उन रूट्स को चेक करेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को मैं ट्रांसपोज करूंगा, राइट साइड में भेज दूंगा, ये क्या भाई, इट विल बिकम -1, ओके। अब उसके बाद इस स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिए तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, शाबाश, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस x की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब ये x आ गया ना स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। देखो माइनस यहाँ पे है, वो मैंने सीधे लिखा, इधर भी, लेकिन खाली यहाँ पे दो सिंबल्स है, देखो थोड़ा सा ख्याल, एक है पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ -1, दूसरा है नेगेटिव अंडर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखो हम पढ़ते हैं रियल फील्ड में, शाबाश, किस फील्ड में, क्या पढ़ते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, शाबाश, व्हाट, नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेगेटिव नंबर जितने भी होंगे, अगर उनका स्क्वायर रूट आप देख रहे हैं नेगेटिव नंबर्स का, वो रियल फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये ऐसी क्वांटिटी बन गई जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरी तरफ देखो, वो क्वांटिटी जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नंबर्स हैं मैथ्स में, ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बिगिनिंग से ही आपने पढ़ा होगा ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन, P by Q, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपने दिमाग लगाया होगा, यहाँ पे भी ये स्टेटस दे रहा है, क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि अगर हम Q का वैल्यू 0 देंगे, फॉर एन इंस्टेंस इफ वी कीप Q इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो ये नंबर जो है ना अनडिफाइंड नंबर बनता है, इंफिनिटी में चला जाता है, अनडिफाइंड नंबर, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे भी है, दिस इज एन अनडिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइंड इट प्रॉपरली टू अदर्स, ठीक है। तो इसीलिए इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, इसको हटाने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स यहां तक जाता है, फिर उसके बाद हम इस चीज को, इस एरर वाले पार्ट को
रेक्टिफाई करते हैं, फिर इसी का नाम हम आयोटा देते हैं। ख्याल रखना, किसका नाम आयोटा दिया? स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्यों दिया आयोटा नाम? क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला पार्ट इसमें प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। हम इसी को लिखते हैं बेटा फिर x इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, x इज इक्वल टू आयोटा कुछ भी नहीं है, ये सिंबल है, सिंबल जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, रो, सिग्मा, डेल्टा, है ना, ऐसे ऐसे सिंबल्स है, उसमें से ग्रीक लेटर आयोटा भी है। तो इसका नाम मैंने क्या रखा? आयोटा रखा। अब उसके बाद ये क्या बनेगा? एंड यहाँ पे क्या मिलेगा फिर? x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ऐसा ही होगा ना, ये माइनस आयोटा। तो मुझे अब बताइए यहाँ पे आयोटा का वैल्यू क्या आ गया फिर? नहीं, -1 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आपने स्क्वायर रूट छोड़ दिया गलत हो गया सारा। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे वाया, शाबाश, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए, क्योंकि आगे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये समझ में आया कैसे? शाबाश, कैसे? क्योंकि जब हम इस नंबर को या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो नहीं निकलते हैं, इसके इमेजिनरी रूट सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है। तो फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ दिस आयोटा को मार्क करते हैं एज स्क्वायर रूट ऑफ -1। फिर मैथमेटिक्स में एक रूल है, जहां पे भी आपका स्क्वायर रूट होगा, शाबाश, जहां पे भी क्या होगा, उसको हम खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। शाबाश, क्या करते हैं? जब आप जानते हैं आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, if we do squaring on both sides, what would happen? ये बनेगा बेटा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग की है, इज इक्वल टू यहां पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिल क्या होगा? शाबाश, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो ये बना आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, लेकिन अगर खाली आयोटा लिखना होगा वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये याद रहा? शाबाश, आयोटा, खाली आयोटा किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ -1। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि मुझे आयोटा क्यूब का वैल्यू दीजिए, आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के बराबर, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये रिलेशन यूज करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लिख सकता हूं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू, क्योंकि वही होता है बेसल से पावर से एडेड, आयोटा क्यूब हो जाएगा। अब ये जानते हैं आप, आयोटा क्यूब विल बी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर, ऊपर मैंने दिखाया। फिर उसके बाद है आयोटा मल्टीपल करना है। ठीक है, तो यह बनेगा बेटा आयोटा क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। ये रिलेशन भी अगर आप रखेंगे जहन में तो ये भी सही है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर भी आता है। समझ आ रहा है? अब एक और चीज है, देखो ये आपको मैं थोड़ा सा एडवांस में ले जा रहा हूं। अगर आयोटा पावर 4 हो जाएगा, इसको सिंपल एस फॉर्म में लिखना है, बोलो कैसे लिखेंगे? वेरी नाइस, आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, है ना, आयोटा स्क्वायर इंटू व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। तो ये बना बेटा -1 इंटू -1। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज 1। आयोटा पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होता है। शाबाश, किसके बराबर? आप एक चीज जहन में रखो, आयोटा का कोई भी पावर हो, 1 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, इसके खाली 3 वैल्यूज आएंगे। या तो ये 1 आएगा, 4 वैल्यूज, या तो ये -1 आएगा, या तो ये आएगा आयोटा, या फिर भी आ सकता है माइनस आयोटा। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके खाली 4 वैल्यूज होंगे, पावर जितना भी रखेंगे। ठीक है, ओके, कीप इट ऑफ। अच्छा, अब